बनाया, इसके पीछे का मैं रीजन आपको समझाता हूँ। देखोगे तो कल के लाइव सेशन में मैंने आपको बोला था कि देखो ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, साथ में मार्केट में अगर आप देखोगे तो आज का जो मार्केट रहा है वो गैप अप रहा है। तो यहाँ पर मैं ये बात आपको बोल सकता हूँ कि जो डाउन साइड में बायर्स बैठे हुए हैं उनके एसएल्स आपको 58,000 के आसपास देखने को मिलेंगे। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर बैठ करके इन वाले बायर्स को टारगेट नहीं कर सकता। साथ में आप देखोगे तो मार्केट ने 58,500 का रजिस्टेंस लगा रखा है। तो यहाँ पर भी क्या है कि मार्केट ने रजिस्टेंस लगाया, कुछ रेड कैंडल्स यहाँ पर देखने को मिले, तो यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट में हमें सेलर्स के एसएल्स थोड़े बहुत देखने को मिले, क्योंकि बायर्स ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। तो मार्केट इन सेलर्स को ही टारगेट करने का ट्राई करेगा। साथ में अगर ट्रेंड को यहाँ पर कंटिन्यू भी करना है तो मार्केट में यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बेसिक आपको बायर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, साथ में सेलर्स को निकालना पड़ेगा। जस्ट वेट करते, चलने देते हैं यहाँ पर मार्केट को, ठीक है। और एक जो और बात यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ आपको, मैंने एक बात बिग वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा रखा है कि जब भी मार्केट में बिग का ब्रेकडाउन होता है तो एक छोटा मोटा रिवर्सल देखने को आता है। अब बिग जितना पावरफुल होगा रिवर्सल भी उसी तरीके का देखने को मिलेगा। दैट्स वाई रीजन कि हमने यहाँ पर एक बाइंग साइड की ही अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर रखा है। जस्ट वेट करते, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि ऐसे जो ट्रेड होते हैं वो रिस्की होते हैं, तो यहाँ पर कॉपी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट वेट करेंगे। अगर मैं निफ्टी को दिखाऊं, निफ्टी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है, निफ्टी में ब्रेकआउट भी हो चुका है। एंड आप देखोगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है। जस्ट वेट करते हैं, ओके। तो मैंने आपसे बार बार बोला है कि एसएल एंटिंग में आपको रीजंस की जरूरत होती है कि अगर आपने कॉल साइड की पोजीशन बनाई तो क्यों बनाई, आपने पुट में क्यों नहीं गए। तो पुट में ना जाने के भी रीजंस हैं। अगर मैं प्रीवियस चार्ट को एनालिसिस करने को ट्राई करूं तो क्या मैं आपको प्रीवियस चार्ट के अकॉर्डिंग ये बातें बोल सकता हूं कि जो 58,000 के ब्रेकआउट पर भी आए होंगे, ये जो नंबर आपको देखने को मिल रहा है 58,000 के, यहाँ पर अगर किसी ने बाई किया होगा तो उनके एसएल्स आपको 58,000 के नीचे दिखने वाले हैं। तो मार्केट क्या यहाँ पर मैं बैठ करके डायरेक्ट अगर मैं इनको टारगेट करने को सोचूं तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो अपनी पोजीशन निकाल करके भाग जाएंगे। एक और कंडीशन अगर मैं समझाऊं तो यहाँ पर मोस्टली रिटेलर बाई करके बैठे हुए होंगे, और रिटेलर में फियर काफी ज्यादा होता है। अगर उनका प्रॉफिट कम होना स्टार्ट होगा तो वो अपनी पोजीशंस को निकाल लेंगे, वो एसएल्स के लिए बैठेंगे नहीं। दैट्स वाई रीजन कि मैं डायरेक्ट इनको टारगेट करने का कोई भी प्लान नहीं बना रहा। यहाँ पर मैंने बाइंग साइड की ही अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने को ट्राई किया है, ठीक है। तो ये एक रीजन हो सकता है स्ट्रांग कि हमने यहाँ पर क्यों पुट साइड की पोजीशंस को नहीं बनाया, और साथ में हमने आज के दिन कॉल साइड की ही पोजीशंस को क्यों बनाया है। ये हमारा एक स्ट्रांग रीजन यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। और भी कई रीजन्स हो सकते हैं, अगर आपके दिमाग में आते हैं तो सही है। मेरे हिसाब से तो ये एक स्ट्रांग रीजन है हमारे लिए कि मैंने यहाँ पर नहीं बनाया। जस्ट वेट करते, ठीक है। यहाँ पर चलने देते हैं चार्ट को। बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स काम नहीं कर रहे, एंड निफ्टी के प्रीमियम्स अगर सही भी हैं तो यहाँ पर रेड कैंडल्स आ रही है। मैं पहले ही आपको बता दूं कि यहाँ पर एज ए टिप्स आपको नहीं लेना है, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस है, तो इसे एज ए लर्निंग पर्पस ही देखो। इसमें प्रॉफिट एंड लॉसेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और साथ में आप मेरा अगर रेशियो देखोगे तो 1:1 में मैं काम करता हूँ। 154 पॉइंट्स का एसएल कैप्चर करना काफ़ी महंगा हो सकता है। दैट्स वाई रीजन मैं बोलता हूँ कि आप एज अ लर्निंग पर्पस देखो कि आखिर में मेरा मोटिव क्या होता है ट्रेड बनाने के पीछे का। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ओपन है, साथ में अगर मैं टाइम एंड डेट दिखाऊं तो 25 जून 2026 वेट टू टेक प्रॉफिट। एंड आप देखोगे तो हमेशा आप ये सोचोगे कि मार्केट में मैं एंट्री लगाऊं और वहां से प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो जाए, तो ये थोड़ी जचती नहीं है मार्केट पर।
मार्केट तरीके तरीके के गेम्स खेलता है आपके साथ, आपके माइंडसेट के साथ। आपको कभी लगेगा कि मार्केट क्या कर रहा है, 500 का रेजिस्टेंस लगा रहा है, तो चलो मैं यहाँ पर सेल कर देता हूँ। मार्केट में यहाँ पर बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स है, चलो मैं यहाँ पर सेल कर देता हूँ। पर मैंने आपको कई बार सिखाया है कि अगर आपके पास एक सेटअप है, एक प्रोसेस है, यू हैव टू फॉलो फर्स्ट। ओके, एंड देन आपको क्या लगता है, ये वाली बात आती है। जो मुझे लगता है वो नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये वाला एक काफी अच्छा लाइन बन गया। जो मुझे लगता है वो नहीं भी हो सकता है, तो ये वाली चीज पर आप स्टक रहिए। और हर वो चीज जो आपके फेवर में ही जाए ये भी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। दैट्स वाई रीजन कि मैं बोलता हूं कि हमेशा एक रिजल्ट्स के लिए तैयार रहो, ना कि रिग्रेट के लिए। मान लो कि मैं ये ट्रेड नहीं लेता एंड मार्केट क्या करे, यहाँ पर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पर स्पाइक करे एंड 500 का ब्रेकआउट हो जाए, तो शायद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, रिग्रेट करूंगा कि मुझे यहाँ पर उठा लेनी चाहिए थी, मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। और क्या होगा अगर मान लो कि मैं यहाँ पर फेलियर में कन्वर्ट होता हूं, तो मुझे वन डे लॉस में जाना पड़ेगा एंड देन कोई बात नहीं, ये भी मेरे रिग्रेट का पार्ट नहीं होगा। ये रिग्रेट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इफ आई विल मेक लॉस टुडे, देन आई नेवर रिग्रेट। ओके, आई विल नेवर रिग्रेट कि मैंने यहाँ पर लॉस कर दिया। जस्ट इसे मैं एक सेटअप का पार्ट समझूंगा कि चलो मेरे सेटअप में अगर 5 डेज हैं तो उसमें 1 to 2 डेज मेरा लॉस यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैंक निफ्टी है उसमें लगभग मार्केट साइडवेज हो चुका है एंड निफ्टी में यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो हम लोग का यहाँ पर देखो स्पेशली क्या प्लान रहता है। देखो मैं आपको बोलता हूँ जब भी ऐसा मार्केट होता है तो टारगेट के आप नियर बाई भी हो, 5-6 हज़ार का अप डाउन चलेगा यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को निकाल लो। नहीं तो फिर आप थोड़ा वेट करना चाहते हो तो यू कैन वेट फॉर योर टारगेट। बट यहाँ पर स्टुपिडिटी ये हो जाती है कि ट्रेंड आपको सपोर्ट नहीं करता, एसएल्स मार्केट में होते नहीं है। जैसा कि मैंने आपको समझाया लाइव सेशन में कि जब भी मार्केट एक रैली करके एक और गैप अप करता है तो ऐसी कंडीशन में ना बायर्स एक्टिवेट होते हैं ना सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। दैट्स वाई रीजन कि मार्केट या तो साइडवेज हो जाता है या तो मार्केट फिर रीटेस्ट को चला जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए थोड़ा बहुत और पैसा, क्योंकि टारगेट में अगर काफी बड़ा गैप है तो फिर आप यहाँ पर फुलफिल नहीं कर सकते। फिर आप 50% टारगेट पर तो नहीं जाओगे, क्योंकि अगर आपका लॉस लेने की बारी आ गई तो आप फिर 100% लॉस लोगे। तो दैट्स वाई रीजन कि थोड़ा सा मैं वेट करूंगा। अगर निफ्टी ये निकल जाता है अपसाइड तो निफ्टी के भी प्रॉफिट को देख करके हम लोग बैंक निफ्टी को भी बुक कर लेंगे एंड देन यहाँ पर कुछ किया नहीं जा सकता है। ओके ओके, तो यहाँ पर सबर का फल मिलता है और मैं अपनी पोजीशंस को निकाल चुका हूँ, क्योंकि इतना देर लाइव करना पॉसिबल नहीं था। साथ में निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। तो मैंने आपको समझाया कि आज के दिन हमने कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया, प्रॉपर रीजन दिया एंड देन आपको ये रिजल्ट मैं फिर से दिखाता हूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एसएल हंटिंग अपनी लाइफ में एक बार जरूर से सीखिए।